सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। माई सेल्फ जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक है न्यू पैटर्न एरर करेक्शन। ठीक है ना, आजकल के एरर जो करेक्शन आ रहे हैं वो न्यू पैटर्न पे आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि जो ओल्ड वाले हैं वो नहीं आएंगे, वो भी आ सकते हैं, लेकिन ये न्यू वाले हैं जो किसी किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि SBI PO में इस टाइप का आपको देखने को मिले। ठीक है ना, और इंग्लिश के लिए मैं आज क्लास इंग्लिश का है, सो मैं बोल दूं क्लोज टेस्ट के लिए मैं पर डे द हिंदू के न्यूज़पेपर से ना, हिंदू के न्यूज़पेपर से मैं अपने वेबसाइट सक्सेस की 98.com पर अपलोड कर रहा हूँ पर डे 2 क्लोज टेस्ट। और पर डे के टॉपिक मतलब द हिंदू के जो पर डे के टॉपिक है वो भी बिजनेस वाला, टॉपिक से। ठीक है ना, तो मैं टेक्निक बता चुका हूँ क्लोज टेस्ट का, ऑलरेडी 3 या 4 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ क्लोज टेस्ट के ऊपर। सो आपको टेक्निक तरीका पता है और इम्पॉर्टेंट वोकैब मैं पर डे वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा डबल क्लियर प्लस क्लोज टेस्ट में। जिस बच्चों का बहुत ही ज़्यादा वीक है इंग्लिश, उनको अगर सेक्शनल कटअप क्लियर करना है तो उनको दो चीज़ जरूर करना है, क्लोज टेस्ट प्लस डबल फिलर्स। ठीक है ना, ये 2 टॉपिक ऐसा है जो आपको नंबर देकर जाएगा और ये 2 टॉपिक मिलाकर आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप पर डे 2 प्रैक्टिस करते हो, ये दोनों दो करके, तो महीने में आप 60 कर लोगे। और आपको पता है 60 अगर सही टेक्निक से कर रहे हो और पर डे, और ये द हिंदू किसी बिजनेस आर्टिकल, तो ये 60 करने के बाद आपका कमांड अच्छा हो जाएगा ये 2 चीज़ पर। फिर आप 10 क्लोज टेस्ट अटैम्प्ट करते हो ना, और एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके उतना आप ये टेस्ट देना, स्पीड टेस्ट। अगर आप 10 देते हो इतना प्रैक्टिस करने के बाद, तो आपके 6 या 7 तो करेक्ट होंगे ही। एक कमांड, एक हैबिट बन जाएगा। ठीक है ना, और पता है आपको अगर 10-15 में से आपके 10 सही हुए तो आपके नंबर कितने होंगे? देखो 5 गलती होंगे तो कितने नंबर कटेंगे? 1.25। डैट मीन्स मेरा 8.75 मार्क्स उठ रहे हैं, और ये सेक्शन कट ऑफ क्लियर करने के लिए अच्छे मार्क्स हैं, अगर लेवल हाई भी हुआ फिर भी। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं टॉपिक तो इंग्लिश से करवा ही दूंगा। सो आज का टॉपिक क्या है? न्यू पैटर्न एरर। किस टाइप के पैटर्न के एरर आ रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ पहले, और इसके एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज पहले क्या है, पहले देख लो आप किस टाइप के आएंगे। जैसे आपके पास 5 क्वेश्चन है, पहले क्या था कि क्वेश्चन आते थे और उसके आंसर क्या है आपको बोलने पड़ते थे। एरर ए में है कि बी में है, सी में है, डी है या ई में नो एरर्स है, पहले ये थे। अभी क्या हो रहा है, आपके पास 5 क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन ऐसे 1 2 3 4। अब बताइए कि कौन सा सही है। आप एक टिक किए ना तो आपको 5 नंबर मिल गए, सिंपल। इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, अगर आप फर्स्ट वाला या कहीं कोई वाला भी अगर सही पुट कर लेते हो ना, तो आप देखोगे, जैसे आप सपोज करो आपको लगता है पहले में फर्स्ट सही है, ए वाला ये सही है फर्स्ट वाले, तो ऑटोमेटिक फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, आप इसको हटा सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें या इसमें कोई सही है, कि फर्स्ट वाले में लग रहा है आपको फर्स्ट वाला सही है ऑप्शन, तो मतलब ये तो आएंगे ही, ये दोनों गलत हो गए। लेकिन हाँ, अगर इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसके ये है ना, अगर आप गलत चूज पुट कर लिए, आपको बाकी 3 पता है सही है, लेकिन आप पहला वाला या कोई भी अगर गलत चूज़ कर लिए ना, आपको सपोज करो आप 3 सही हो, ठीक है ना, और पहला वाला आप गलत चूज़ कर लिए, आपको था लगता था वो ए होगा लेकिन है वो बी, आपको लगा। अगर आप इसमें पुट कर दिए फिर तो आप फंस जाओगे, फिर आपके 5 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ एरर अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि क्या हो रहा है 2 मिनट में आप 5 एरर अटेम्प्ट कर ले रहे हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका बढ़ जा रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि आपका सही है या नहीं, और ये एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम गलती हो रहा है और मोर और लेस रिजल्ट सेम आ रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा टेक्निक बदलिए अपना कुछ करने का। देखिए बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, 10 मिनट में 25 अटेम्प्ट कर ले रहे हैं इंग्लिश, और हर एग्ज़ाम में कर रहे हैं, और रिजल्ट मोर और लेस सेम आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है अल्टीमेट। तो देखो जब रिजल्ट सेम आ रहा है, आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा तो अलग सोचना पड़ेगा ना कि अब मैं क्या करूँ इंग्लिश को लेकर।
तो मैं बार बार बोलता हूँ क्लोज टेस्ट और डबल फिलर करो, जो ये आपको नंबर देकर जाएगा, ठीक है ना। और भी ज़रूरी नहीं है कि आपका कमांड इंग्लिश पर अच्छा होना ज़रूरी हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज के न्यू पैटर्न के एरर कैसे करने हैं। देखिए सपोज करो, और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं बता चुका हूँ क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परस्यूडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड। इसमें एरर्स क्या है, देखो क्या बोला है, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परस्यूडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड। जो बहुत सारी टीचर्स हैं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो क्या हो कर रही है, वो परस्यूडिंग अपनी इच्छा जाहिर कर रही है प्रिंसिपल को कि उनके जो डिमांड है कंसिडर किए जाए, ठीक है। जब यहाँ पर देखिए बात हो रहा है, जब यहाँ बात हो रहा है मेजॉरिटी ऑफ पर्सन की मतलब, और ये ओमेन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक के लिए, तो ये ओमेन हमारा नहीं होगा, क्या होगा, ओमेन ई होगा, ठीक है ना। तो देखो जब फर्स्ट ऑप्शन में हमारा बी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये और ये गलत हो गया। अब हमको इसमें और इसमें चूज़ करना है। अब जिस बच्चों को अगर ये पकड़ लिए तो अल्टीमेट दो ऑप्शन तो गलत, अब इसमें और इसमें आपको चूज़ करना है, ठीक है। देखिए सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड मतलब क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग विटी इफ द पर्पस इज लॉस्ट ऑन द ऑडियंस एंड द रीडर्स। इसमें क्या कौन सा एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी, ये वाला। देखिए व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग विटी, विटी का मतलब क्या होता है, विटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब कॉमन सेंस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग विटी इफ द पर्पस इज लॉस्ट ऑन द ऑडियंस एंड द रीडर। कहने का मतलब है हमारे विटी, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर के होने का क्या फ़ायदा, हमेशा हमेशा क्या फ़ायदा जब ऑडियंस को हमारे इम्प्रेस करने का जो पर्पस है वो पूरा ही ना हो, ठीक है। अगर वो लॉस्ट हो जाए तो क्या फ़ायदा। तो देखिए यहाँ पर किसी पार्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा है, ना कि ये बोल रहा है हमेशा का, हमेशा के लिए बात नहीं कर रहा है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग विटी इफ द पर्पस इज लॉस्ट ऑन द ऑडियंस, ऑन द ऑडियंस मतलब किसी पार्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ऑफ द विटी बोल रहा है ये हमेशा के लिए नहीं बोल रहा है, तो ये ऑफ नहीं होगा, पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या होगा, इन, ये होगा हमारा इन, ठीक है ना। तो इसमें भी पार्ट में एरर क्या था, बी। तो देखो दोनों में ही बी बी है स्टार्टिंग में, तो अभी तक तो दोनों में लग रहा है कि सही जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, ही सेड दैट, पहला पार्ट, ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ, थर्ड पार्ट 100 रुपीज नोट। अब बताओ इसमें एरर क्या है, इसमें देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। मतलब वो बोल रहा है कि वो अपने पॉकेट में हमेशा अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट रखता है, ठीक है ना। देखो 100 रुपीज, ये रुपीज क्या है, रुपीज ये एस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 100 रुपीज, अगर यहाँ पर 200 भी होता ना, टू, फिर भी एस नहीं आता। क्यों नहीं आता, बिकॉज देखो उससे पहले क्या बोला है, अ बंडल, ये जो आर्टिकल लगा हुआ अ बंडल, यहाँ पर एक बंडल की बात हो रही है, एक बंडल की। उसके बाद वो ये किसको रेफर कर रहा है, इस चीज को, अ बंडल ऑफ किसकी बात कर रहा है, 100 रुपीज नोट की। तो यहाँ पर एस प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि अ बंडल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सिली सिली मिस्टेक अच्छे से देखना, और ये जितने भी रूल्स है ना आप प्लीज़ कहीं नोट कर लेना। और ये आपको आया कैसे, देखो रूल्स पता करना और वीडियो देखकर आपको पसंद करना अलग बात है, लेकिन हाँ उस रूल को यूटिलाइज करना वो अलग बात है, और वही आपको करना है। आप वीडियो देख लिए, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका कमांड अच्छा हो, आपकी हैबिट में आए, ठीक है ना। तो इस पार्ट में हमारा एरर्स क्या था, सी सी। तो देखिए बी बी, बी बी डी, सॉरी ये डी पार्ट एरर है ना हमारा, इसमें डी पार्ट एरर है 100 रुपीज़। तो देखो बी बी ए डी है और ये बी बी डी है, तो हमारा 100% ये सही है, अब ये गलत है। तो देखो 3 पढ़ने के बाद ही पता चल गया कि हमारा ये वाले ऑप्शन सही है। तो आप 5 नंबर इजिली गेन कर सकते हो 3 पढ़ने के बाद ही, इसके ये तो एडवांटेज हुए। लेकिन आगे 4 और 5th भी हम देख लेते हैं कि क्या मिस्टेक थे।
ही गेव मी 2 important informations आई हैड बीन वॉचिंग फॉर द प्रीवियस 2 months। ठीक है, देखो इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता है, इंफॉर्मेशन में एस तो कभी आएंगे ही नहीं। अगर आपको इंफॉर्मेशन को ऐसा सिंगुलर यूज करना है या ऐसा प्लूरल, तो आप क्या करो, इंफॉर्मेशन के आगे लगा दो अ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर आपको ऐसा प्लूरल यूज करना है तो आप लगा दो अ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ही गेव मी 2 इंफॉर्मेशन अ पीसेस ऑफ, या आप यूज करते हो अ बिट ऑफ, अ बिट्स ऑफ, ये भी एक अच्छा यूज है, वर्ड है। और इंफॉर्मेशन में एस नहीं आएगा। देखो न्यूज़ है, अब न्यूज़ को हम लोग न्यूज़ेस नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे एडवाइस है, एडवाइस को एडवाइसेस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे 4th नंबर एरर्स। क्या था हमारा, ये था हमारे एरर्स बी नंबर पार्ट में। तो देखो बी भी है, ये देखो इसमें ए नंबर है, ऑप्शन ही आप देख कर समझ गए होंगे। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सीट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, यही था। देखो गर्ल्स में, अगेन गर्ल्स में एस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, गर्ल्स स्टूडेंट्स। देखो इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन। देखो जैसे गर्ल्स, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर गर्ल्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स की, गर्ल्स स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे वैल्यूएबल वर्ड कौन सा है इस दोनों में, स्टूडेंट, इसकी बात हो रही है, इसकी स्टूडेंट्स की। सपोज करो अगर आपको कोई बोलता है गर्ल्स फ्रेंड, गर्ल्स फ्रेंड, तो आप ये नहीं बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे गर्ल्स फ्रेंड, गर्ल्स फ्रेंड नहीं बोलोगे, आप बोलोगे गर्ल फ्रेंड, गर्ल्स फ्रेंड्स, ठीक है ना। मतलब लड़की की दोस्तें। जैसे आप सब लोग, आपको कोई बोलता है फीमेल डॉक्टर, तो फीमेल्स डॉक्टर नहीं बोलोगे आप, फीमेल डॉक्टर्स, ठीक है ना। सेम उसी तरह ऑल द गर्ल स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। सो इसमें एरर हमारा पार्ट ए था, तो BBDBA, ठीक है ना। और हाँ, अगर बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे भैया एरर्स का बहुत सारा रूल्स कराइए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है एरर्स के ऊपर। अगर आप बोलोगे तो मैं बहुत सारा वीडियो बना भी दूंगा एरर्स के ऊपर, स्पेशली जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। सो आज के लिए आप लोगों का थैंक यू, और अच्छा लगे तो हाँ ये करना, ज़रूर करना, ये बटन लाइक ज़रूर दबाना, ठीक है ना। सो आज के लिए थैंक यू। और ये हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट, ये SBI PO का डे 15 है, ठीक है ना। सो थैंक यू।